नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मिड कैप के 150 स्टॉक्स की कैटेगरी में से 50 स्टॉक्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में स्टॉक्स कौन कौन से 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं और इन सारी कैटेगरीज में कितने स्टॉक्स अवेलेबल है। 3 कैटेगरी स्टॉक्स की है, वो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में अराउंड 100 कंपनीज है, मिड कैप कैटेगरी में 150 कंपनीज है। ये पूरे वीडियो में आपको याद रखना है कि मिड कैप कैटेगरी में 150 कंपनीज आती है और स्मॉल कैप कैटेगरी में 1268 से भी ज़्यादा कंपनीज है। इन कैटेगरीज का मार्केट कैप कितना है वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर हम लार्ज कैप और मिड कैप के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके देखें तो हमें एक आइडिया आ सकता है कि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। अगर 3 साल का परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप ने 11.8% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप ने 13.4% के CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल का कंपैरिजन करके देखें तो लार्ज कैप ने अराउंड 12.2% का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप ने 14.5% का रिटर्न दिया है। और हम लास्ट 10 साल का कंपैरिजन करके देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी ने 11.9% का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप कैटेगरी ने कंसिस्टेंटली 14.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में मिड कैप लार्ज कैप को बीट करता है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। अगर हम रुपीज़ में इस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके देखें तो अप्रैल 2005 से लेके फरवरी 2022 तक में अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 स्टॉक्स में, तो आज हमारा वो वैल्यू अराउंड 21 लाख रुपीज़ होता। वही अगर हमने यही अमाउंट 1 लाख रुपए निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक्स में डाला होता तो उसका वैल्यू होता अराउंड 13.2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी 50 और मिड कैप 150 के बीच में अराउंड 9 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है, जो यहाँ पर दर्शाता है कि निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। अगर इस फंड में कौन कौन से टॉप स्टॉक्स रहने वाले हैं उसका अगर हम लिस्ट देखें तो पेज इंडस्ट्रीज जिसका वेटेज रहेगा 4.49%, टाटा एलेक्सी 3.89%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 3.8%, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 3.4%, माइंड ट्री 3.19%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2.88%, वोल्टास 2.88%, मेम्फेसिस 2.78%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 2.68% और एस्ट्रल लिमिटेड 2.56%। ये सारे टॉप 10 स्टॉक्स का टोटल वेटेज होता है इस फंड के अंदर अराउंड 32.54%। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कोई कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से अपने प्रॉफिट को जनरेट करती है, उस कैटेगरी को यहाँ पर फंड में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा रहेगा डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट है तो यहाँ पर ऐसी कंपनी को इस फंड में शामिल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को भी शामिल नहीं करने वाले हैं। ऐसी कंपनीज जिनमें डेट बहुत कम हो और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हो, ऐसी कंपनीज को इस फंड में शामिल करने वाले हैं। और तीसरी कैटेगरी रहेगी EPS, जिसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करके अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इस फंड में शामिल किया जाएगा। अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 28 मार्च को ओपन हो जाएगा और 5 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड है नील, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हैं। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है।
अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या SIP चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे श्रवण कुमार गोयल, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस UTI म्यूचुअल फंड में रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट का है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें तो इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया है, CFA कंप्लीट किया है और मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। मिड कैप कैटेगरी के फंड वॉलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें 0% एग्जिट लोड होने के कारण और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम होने के कारण इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस फंड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उनको इन्वेस्टमेंट के अलग ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।